हाय फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज़ की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करेंगे। जो रिक्वेस्टेड वीडियो है, ऑलरेडी मैंने रेडी साइज़ आपको शेयर किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो टोटल जो रेडी साइज़ की लेंथ है वो 14 इंच है, बट हम 15 इंच में मार्क करेंगे क्योंकि जब स्टिचिंग होगी तो बोथ अपर साइड और लोअर साइड से हाफ हाफ इंच अंदर चली जाती है, जिससे हमें रेडी साइज़ 1 इंच कम मिलता है। इसलिए हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं। शोल्डर की मेजरमेंट मैंने 11 इंच शेयर करी है, तो ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए 11 का हाफ जो है 5.5 और 5.5 के अंदर ही हम नेक के लिए 2.5 लेंगे और यहाँ से आर्म होल की मेजरमेंट लेंगे 6। जहाँ आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं वहीं पे हम बॉडी साइज़ मेज़र करेंगे। बॉडी साइज़ जो है हमारा 40 इंच है, तो 40 इंच का हमें 1/4 लेना है। 1/4 कितना होता है, मतलब 4 भाग का 1 भाग। 4 भाग अगर हम करेंगे 40 इंच का तो 10 करके आएगा, तो 10 इंच। तो 10 इंच हम यहाँ मेज़र करेंगे, प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो हमें रखना होता है एक्स्ट्रा, आप रख सकते हो। अदरवाइज़ आप हाफ इंच और 1 इंच भी रख सकते हो, लेकिन 1.5 इंच रखना अच्छा होता है। कभी आपकी साइज़ बड़ी हो गई या छोटी हो गई तो वहाँ आपको बहुत हेल्प होती है। अब हम वेस्ट की कटिंग करेंगे। वेस्ट कटिंग करते वक्त यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारी वेस्ट की साइज़ है 36, उसकी 1/4 है 9 इंच, प्लस हम 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, क्योंकि टक्स में आपकी स्टिचिंग होने के बाद फिर वेस्ट टाइट हो जाती है। इस वजह से हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा ले लिए हैं और 1.5 इंच हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग। फिर इसको हम इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद कटिंग कर देंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, शोल्डर की मेज़रमेंट नेक डिज़ाइन पे ही डिपेंड करती है, चाहे वो नेक डिज़ाइन आपकी सलवार सूट या ब्लाउजेस की हो। नेक अगर डीप होंगी तो शोल्डर हमेशा कम होगा, हमें कम ही रखना है। लेकिन अगर बॉट नेक डिज़ाइन है या फिर आपका फुल कॉलर वाला ब्लाउज़ डिज़ाइन या सलवार सूट का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको फुल शोल्डर की मेज़रमेंट करनी है और उससे ही कटिंग करनी है। नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर शोल्डर की कटिंग नहीं होंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती हैं। जैसे बहुत लोगों को ब्लाउज़ खींचता है या फिर उन्हें ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी बाजुएं गिरते रहती हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैक की नेक डीप रख रहे हैं तो शोल्डर हमेशा कम रखिए, और अगर बैक साइड आपकी नेक की डिज़ाइन अगर फुल कॉलर है, बॉट नेक है या पूरा बन जैसा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो फुल शोल्डर मेजरमेंट लेनी है, जिससे हमेशा आपको फिटिंग ही मिलेंगी। अब हम ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी हाफ इंच मार्जिन मार्क करके रखा हुआ है, जो हुक पट्टी और काज पट्टी में चले जाएंगी। तो यहाँ हमें नीचे से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। रीज़न ये है कि फ्रंट साइड में काफ़ी जॉइनिंग्स आती है, जिस वजह से सिलाई दब जाती है। इस वजह से हम एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बिठा लिया है बैक पार्ट को, सेम आपको इसी तरह से बिठा लेनी है। और इसे बिठा के अगर आपको मार्किंग करनी है तो मार्किंग कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली ऐसे ही बिठा के आपको कटिंग कर देनी है। लेकिन जैसे ही यहाँ आप बाजू से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फुल कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट की मेज़रमेंट भी करनी है। बेल्ट की मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ नीचे से 3.5 पे मार्क कर रहे हैं। 3.5 से ज़्यादा मत चौड़ा कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ आपको फिटिंग मिलेगी। और यहीं से हम यहाँ वेस्ट की जो मेज़रमेंट है 11.5 हमें रखना है, तो 11.5 पे हम यहाँ मार्क करके दोनों को यहाँ मिला लेंगे और फिर यहाँ कटिंग कर लेंगे। बीच बीच में आपको टैग्स मिलते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कितने इंच पे कटिंग करनी है।
आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको आइडिया होगा कि कहाँ कैसे कटिंग करनी है, ताकि आप अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर भूल भी गए तो रिकॉल कर पाएंगे। आई विश मैं डायरेक्टली आपको कपड़े की कटिंग शेयर कर पाती, बट मेरे पास सारे ऑर्डर्स 30 to 38 साइज़ के ही अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए पेपर कटिंग कर रही हूँ। अगर इसमें से भी आपको 30 to 38 के बीच अगर कोई भी साइज़ में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक टाइम था जब मुझे ब्लाउजेस स्टिच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन अगर ऑर्डर्स भी आए तो मैं घुमा देती थी। और मुझे याद है मैंने जब सीखी तब भी मैंने सबसे लास्ट में ही ब्लाउज़ की कटिंग ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो कन्फ्यूज़न इतनी कि इतनी छोटी-सी चीज़ है, ऊपर से इतने सारे कट और ऊपर से जॉइनिंग, मतलब समझ ही नहीं आते थे किसको कहाँ जोड़ना है, किसको कहाँ से कटिंग करनी है। तब मेरी ट्रेनर मुझे बोलती थी कि एक बार अगर ब्लाउज़ की कटिंग की जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गई, बेसिक्स क्लियर होने के बाद कोई भी साइज़ेस के प्लाज़ो आप कट कर सकते हो, कैसा भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। और आज ये बात बिल्कुल सच है। मुझे बहुत कंफर्टेबल मिलता है ब्लाउज़ स्टिच करने में, कोई भी डिज़ाइन आप लेके आओ, आई विल नॉट माइंड। तो ये ब्लाउज़ की बेसिक्स क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार क्लियर हो गई तो आप कैसा भी डिज़ाइन खुद ही क्रिएट करने लगोगे, आपका माइंड खुद ही क्रिएटिव हो जाएगा। खुद से ही आप डिज़ाइन माइंड में आते रहेंगे और तरह तरीके से कटिंग करके आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ है और मुझे बहुत पसंद है। मैं मोस्टली वीकेंड्स में ही स्टिचिंग करती हूँ। अदरवाइज़ अगर इमरजेंसी ऑर्डर्स हुए, लाइक किसी की शादी वगैरह या फिर कहीं जाना है, इमरजेंसी ऑर्डर है, तो इमरजेंसी में भी करके देती हूँ। बट इमरजेंसी में कर पाना बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आफ्टर वर्किंग आवर्स रात में स्टिच करना आइसिस के लिए भी सही नहीं होता है। तो कभी कभार ऑप्शन नहीं होता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीकेंड्स में ही अवेलेबल हूँ और वीकेंड्स में ही स्टिचिंग करती हूँ। कभी कभी कुछ ऑर्डर्स मैं अपनी बहन को भी दे देती हूँ। एक्चुअली मेरी बहन भी स्टिचिंग करती है, बट कुछ क्लाइंट्स का होता है ना कि वो आपसे ही सिलवाएंगे, आपका वेट करेंगे। तो ऐसे में मुझे भी उनका ऑर्डर लेना होता है और मैं भी कर देती हूँ, चाहे इमरजेंसी हो या टाइम लगे।
इसमें सिर्फ सिंगल बाजू के लिए मैंने कटिंग करके दिखाई है, लेकिन आपको डबल रखनी है। अगर कपड़ा कटिंग करते हो तो डबल फोल्ड करके डबल रखनी होगी, तभी दो बाजुएं निकलेंगी, अदरवाइज एक ही निकलेंगी। ये जैसा आइडिया के लिए मैंने एक ही बाजू की कटिंग करके यहाँ दिखाया हुआ है। तो सेम आपको ऐसे ही रखे, डबल रख के डबल की कटिंग करनी है। अब हम हुक पट्टी और आई पट्टी की कटिंग करेंगे। हुक पट्टी के लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई और लंबाई 10-11 इंच लेंगे। सेम हम आई पट्टी के लिए भी 3 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई सेम रहेगी 10-11 इंच। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। पट्टी की कटिंग के लिए सिंपली आपको ऐसे 1.5 इंच की चौड़ाई में कटिंग कर लेनी है। सीधी पट्टी काटनी है पट्टी अटैच करने के लिए। जिस तरह से मैं यहाँ दिखाई हूँ सेम वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। अब गले की पट्टी के लिए आपको टेढ़ा पट्टी काटना है। तो टेढ़ा पट्टी काटने के लिए ऐसे ही आप 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए टेढ़ा पट्टी काट सकते हो। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है, सीधा लाइन नहीं जा रही है, तो आप स्केल की मदद से ऐसे मार्क करते हुए भी इसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने 1 इंच का डिस्टेंस लिया, आप मेज़र करके भी 1 इंच का डिस्टेंस ले सकते हो। और ऐसे ही आपको 3 से 4 पट्टी निकाल लेनी है। अब हमारे 40 साइज़ की ब्लाउज़ की पेपर कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है, जिसमें हमने डीप नेक रखा हुआ है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये इसका बेल्ट हो गया। साथ में लोअर और अपर पार्ट की कटोरी, जिसे हम अटैच करेंगे, जिसके बाद बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। ये हुक पट्टी, आई पट्टी और इसी के साथ हमारी ब्लाउज़ की कटिंग आज फिनिश हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।